बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो आपकी बायोलॉजी की बुक से है और चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन। टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपके पास टोटल क्वेश्चंस 23 हैं। टाइम है आपको 120 मिनट्स दिया गया और 6 MCQs हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और पेपर स्टार्ट करते हैं। पहले शुरू करेंगे MCQ से। पहला MCQ आपके पास है, विच वन इज़ अ मैक्रोन्यूट्रेंट? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन। ओके, आपकी जो बुक है उसमें एक टेबल बना हुआ है। उसके अलावा ये जो पैराग्राफ है जो आपके फर्स्ट पेज पे दिया गया है इस चैप्टर के, उसमें भी आपको बताया गया है कि मैक्रोन्यूट्रेंट कौन से हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट्स कौन से हैं। तो मैक्रोन्यूट्रेंट हमारे पास हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम। और माइक्रो आपके पास है आयरन, मोलिब्डेनम, सॉरी इसका मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या थी जी? आयरन थी, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन। तो मैग्नीशियम जो है वो आपका राइट आंसर है। बाकी तीनों जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट MCQ पे आते हैं। द मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, क्लोरीन, आयरन, जिंक, निकल। जी, जो टेबल जो नीचे दिया गया है उसमें इसका जवाब जो है आपके पास मौजूद है और ये रहा आपका टेबल। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन थे? ऑप्शन था जी क्लोरीन, आयरन, जिंक और निकल। ये आ गया आपके पास। जिंक रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, क्लोरीन इन्वॉल्व्ड इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, रिक्वायर और निकल रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये आपके पास आंसर आ गया। निकल इज द राइट ऑप्शन, बाकी सारे जो है वो इरेलीवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इज? It is a component of ATP nucleic acid coenzyme. Yes, it is. It is necessary for seed germinating. Okay. Photosynthesis, protein formation. Okay. All of these. ये आपके पास ऊपर मेंशन है फॉस्फोरस। ये तीनों की तीनों बातें फॉस्फोरस में हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। इसको आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट गेट नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्रिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में प्लांट्स जो है नाइट्रोजन नहीं लेते। नाइट्रिक एसिड जो है वो डेंजरस है। ठीक है, जब नाइट्रोजन या नाइट्राइट्स भी नहीं होते आपके पास, जब नाइट्रोजन साइकिल चलता है तो उस वक्त आपके पास नाइट्राइट्स की फॉर्म आती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड आपके पास किसी भी फॉर्म में नहीं आता। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो नाइट्रेट्स है। ठीक हो गया। और ये आपकी बुक में जो टॉपिक है, आई थिंक सो, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, यस, उसमें मेंशन है आपके पास प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, विच वन इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर, कंपोस्ट, जिप्सम। जी, जब आपने स्टडी किया होगा फर्टिलाइजर वाला जो आपका टॉपिक था, तो ये रहा ऊपर, उसमें आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को स्टडी किया है। ठीक है, ये आपके पास आगे तो आपको पता चला होगा कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में क्या आता है और क्या नहीं आता। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल मटेरियल। दे आर मोर कम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूजेबल बाय प्लांट्स। मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आपने कंपोस्ट देखी होगी, ब्लैक से कलर की होती है। अक्सर घर में भी जब हम पौधे वगैरह लगाते हैं तो माली जो है या फिर खुद बाजार से लाके भी कंपोस्ट डाल लेते हैं। ब्लैक कलर की होती है, बहुत अच्छी होती है, ज़बरदस्त होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है जब कंपोस्ट आप डालते हैं। Which of the following are the most common source of energy? Carbohydrates, lipid, protein, all of these. All of these नहीं है। इसका आंसर सब बच्चों को पता होगा, कार्बोहाइड्रेट। जब कभी हमें ऐसा लगे कि हमारा शुगर लेवल डाउन हो रहा है, ग्लूकोज कम हो रही है, तो हम फटाफट कोई मीठी चीज़ खाते हैं। और आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सारे शुगर्स हैं। तो हम जब भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि आप चीनी खा लेते हैं, कोई मीठी चीज़ खा लेते हैं, तो फ़ौरन से पहले आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो ठीक हो जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए इसका आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आपका मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड, प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही बाहर है। प्रोटीन और लिपिड्स तो बहुत बाद में आते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर है।
ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। डिफरेंशिएट माइक्रो फ्रॉम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जी क्या डिफरेंस है दोनों में, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, ऊपर हमने इसको स्टडी किया। ये the nutrients which are required in large quantities are called macronutrients and the nutrients which are required in less quantity or small quantities are called micronutrients। दो दो आपने पॉइंट लिखने हैं, एक में डेफिनेशन लिख दीजिएगा, एक में उसकी एग्जांपल लिख दीजिएगा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इन दोनों रेंजेस में। ठीक है, और इंशाल्लाह आपके पूरे दो जो है वो मार्क्स हो जाएंगे। राइट अ रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो आपके पास प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी आपके पास, अगर नाइट्रोजन नहीं होगी। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन को हम देखते हैं। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, vitamins and enzymes essential for plant life. Nitrogen metabolism is a major factor in stem and leaf growth. Too much nitrogen can delay flowering and fruiting. Deficiency of nitrogen can reduce yield, causing yellowing of the leaves and stunt growth. ठीक हो गया जी। ये जो आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, नाइट्रोजन साइकिल है, वो प्लांट के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बगैर प्लांट बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकता। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If we supply organic and inorganic fertilizer to a plant, which one would be first available to plant for uptake? जी, अगर आप प्लांट को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सप्लाई करेंगे फर्टिलाइजर तो सबसे पहले प्लांट कौन सा लेगा? क्या लगता है आपको? इनऑर्गेनिक जो हमारे पास फर्टिलाइजर होता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो नेचर का बनाया फर्टिलाइजर होता है। उसको प्लांट ज़्यादा अच्छे से अपटेक करेगा बजाय इसके कि आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, प्लांट को। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि आपकी जो बुक है वो इसके बारे में क्या कहती है। जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में देखना है। मैन्योर कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। दे कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज, एरेशन एंड द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्योंकि वो नेचर ने बनाए हैं, नेचर की तरफ से प्रोवाइड किए हुए फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा प्लांट जो है उसके लिए फेवरेबल वही होंगे। सबसे ज़्यादा प्लांट के लिए उसको एब्जॉर्ब करना, उसको अपने अंदर जो लेके जाना और उनकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, बजाय इसके कि जो आपके पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है उसको ज़्यादा अच्छे से अपटेक करेगा प्लांट। ठीक है, ओके, ये भी देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक क्या होता है। Most inorganic fertilizers are dissolved readily in water and are immediately available to plants for uptake. ठीक है, ये आपके पास इनऑर्गेनिक भी आ गया और ऑर्गेनिक भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Why carnivorous plants have evolved mechanism for trapping animals? जी, ये आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आया और ये इसका आंसर है। कार्निवोरस प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डाइजेशन आर यूज्ड टू सप्लीमेंट द प्लांट सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट। ये आपके पास है।
Magnesium is the structural component of chlorophyll. It is also necessary for the functioning of plant enzyme to produce carbohydrates, sugars, and fats. It is used for fruit and nut formation and essential for germination of seed. Deficiency of magnesium causes yellowing and wilting of leaves. Wilting का मतलब होता है कि उनका मुरझा जाना और फिर मुरझा के गिर जाना. नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. ठीक है, ये आपके पास आंसर है. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो होते हैं आपके पास जो प्लांट और एनिमल से डिराइव करते हैं, और उसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? मैन्योर और कंपोस्ट. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर और जिप्सम, और इन्हें केमिकली मॉडिफाई नहीं किया जाता. इनमें नाइट्रोजन अगर मेन एलिमेंट हो तो उसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कहते हैं. ठीक है, दूसरी बात ये कि आपके पास जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं थोड़ा टाइम लेता है प्लांट उनको यूज़ करने के लिए, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं उन्हें फटाफट यूज़ कर लेता है. अच्छा, पीछे एक क्वेश्चन आया था ये वाला जी, ये वाला, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को वो पहले अपटेक कर लेगा. ठीक है, ओके. और बाकी इनकी आपने लिख देनी एग्जांपल्स और इनका यूजेज कैसे है. ठीक है, 3 पॉइंट्स आपके इस तरह हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट डिस्टिंक्शन ऑफ बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर नॉट ऑलवेज क्लियर कट. ये भी एक छोटा सा बॉक्स है, बिल्कुल नीचे मेंशन है. इसमें इसका आंसर है दी डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज नॉट ऑलवेज क्लियर कट. Urea, for example, is an organic compound, but chemically synthesized urea is generally grouped with inorganic fertilizers. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, गिव डिफरेंस बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब जो खुद ब खुद. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आपके पास वो होते हैं जैसे कि प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसी दूसरे से फूड लेके नहीं खाते, अपना फूड खुद बनाते हैं. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है प्लांट्स जो कि करते हैं फोटोसिंथेसिस और अपना फूड खुद बनाते हैं. और जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जैसे कि हम प्लांट्स को तोड़ते हैं, एनिमल्स को जो है वो उनको खाते हैं, तो हम एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है. तो इसकी एग्जांपल में आप प्लांट्स लिख दीजिएगा और इसकी एग्जांपल में आप लिख दीजिएगा एनिमल्स. और ये आपकी बुक में भी मेंशन है, इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में आपके पास ये रहा इसका आंसर. ठीक है, autotrophic organisms obtain water, carbon dioxide and minerals from their environment and prepare their food, which is then used for growth and energy. On the other hand, heterotrophic organisms obtain their food from other organisms and use it for growth and energy. Okay जी, next question है जी, what are micronutrients? Give example. इसमें आप इसकी definition बता देंगे. ये दी हुई है आपको नीचे. स्मॉल अमाउंट पे जो चाहिए होते हैं वो माइक्रो होते हैं, और ये साथ वो सारे एलिमेंट्स के नेम्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट इज रोल ऑफ आयरन एंड बोरोन इन प्लांट लाइफ. ये जो आपके पास टेबल दिया गया है नीचे, वहाँ से इजीली आपको ये आ गया आयरन और ये आ गया बोरोन. हाँ जी, यही दो पूछे थे. ठीक है, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा और मेंशन कर दीजिएगा हेडिंग्स के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रोल ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटाशियम इन प्लांट. ये दोनों भी मेंशन है आपके पास इसी टेबल में. इनके भी आपने याद कर लेने यूजेस और रोल्स और लिख देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन यूट्रोफिकेशन. ये आपके पास फर्टिलाइज़र वाले टॉपिक में इसकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है. ठीक है, ये आ गई आपके पास. द मैसिव क्वांटिटीज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी. देयर हाई सॉल्युबिलिटीज also degrade ecosystem through eutrophication, increase in chemical nutrients in ecosystem. ठीक हो गया, ये इसकी आपके पास डेफिनेशन आ गई है. ओके, और ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर आपके पास क्या है, इसकी डेफिनेशन भी ठीक है, ये आ गई. As human cultivated plants, it was learned that addition of certain materials to soil sometimes resulted in plants with desirable characteristics. Example, more fruit, faster growth, more attractive flowers. Such materials were named as fertilizers. Fertilizers are broadly classified as organic or inorganic.
ठीक है, उसके बाद आप बता दीजिएगा कि उन दोनों की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र, वही आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उन दोनों की डेफिनेशन और फिर उन दोनों की किस तरह से बनते हैं और फिर उनकी एग्जांपल्स की किस किस तरह से वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट एनवायरमेंटल हैजर्ड रिलेटेड टू नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। इसमें ये आपका जो यूट्रोफिकेशन वाला टॉपिक है ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़्यादा तादाद की वजह से क्या हो रहा है, एक तो ग्रीन हाउस गैस बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड, एसिड रेन होती है उसकी वजह से, ठीक है ना, सॉइल एसिडिटी हो जाती है और दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, पेस्ट प्रॉब्लम्स बाय इंक्रीजिंग देयर रिप्रोडक्शन रेट। ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं और ये आप याद करके और लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपकी बुक में ये दिया गया है कौन कौन से मिनरल्स हैं प्रेजेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उनके बारे में आपने बता देना है, ये जो टॉपिक है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट ऑपरेशन। और उसके नीचे ही आपके पास पहले आपने हेडिंग देनी है नाइट्रोजन की, फिर आपने हेडिंग देनी है सॉरी ज़्यादा नीचे आ गया, पहले आपने हेडिंग देनी है नाइट्रोजन की, फिर आपने हेडिंग देनी है मैग्नीशियम की और उन दोनों के यूजेस बताने हैं और बताना है कि अगर ये दोनों ना हो डेफिशिएंसी की हेडिंग दीजिएगा और फिर बताइएगा कि डेफिशिएंसी से क्या होता है। ठीक है, ओके, ये पेपर आपका हो गया कंप्लीट। कोई आपको लगी क्वेश्चन सही तरह से एक्सप्लेन नहीं है, कोई कमी रह गई है तो उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।